क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? कमल खिलेगा। गुंडागर्दी कम हो गई है, पूरा महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। यहाँ कोई जातिवाद की लड़ाई नहीं है, हमारे यहाँ विकास की लड़ाई है। इसके पहले अत्याचारियों भ्रष्टाचारियों की सरकार रही थी। राजा साहब यहाँ के स्थानीय और प्रभावशाली व्यक्ति हैं और हम लोग तो राष्ट्रवादी हैं, जिसमें राष्ट्र और देश का हित होता है वहीं पे काम करते हैं। विकास कहीं धरातल पर नहीं है। जनता कितना परेशान है। कोटे में गरीबों को चीनी मिलती थी, मिट्टी का तेल मिलता था, सारा कुछ गायब हो गया। कि जितना काम योगी मोदी ने किया है वही सरकार आज तक किया नहीं है। नमस्कार, सनराइज न्यूज़ की टीम इस वक्त अमेठी पहुंच चुकी है। अमेठी विधानसभा वो विधानसभा है जहां से पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समीकरण साधे जाते हैं। अमेठी अपने आप में मशहूर इसलिए भी है क्योंकि देश में एक जो गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता था, हालांकि उस गढ़ को 2019 में ढहाने का काम स्मृति ईरानी ने किया और भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी की गौरीगंज सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर कब्जा किया। एकमात्र गौरीगंज विधानसभा थी जो समाजवादी पार्टी के कब्जे में थी। अब आ जाते हैं अमेठी विधानसभा की बात करते हैं। अमेठी विधानसभा से एक यहाँ से जो समाजवादी पार्टी में रसूखदार एक मंत्री पद दिया गया था वो गायत्री प्रजापति को दिया गया था। फिलहाल बलात्कार के मामले में जेल में हैं और उसी के साथ उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी महाराजी को यहाँ से टिकट दिया है, तो वहीं जो भाजपा ने एक बड़ा कार्ड खेला है, पुराने कांग्रेसी राजा को यहाँ पे टिकट दिया है, राजा संजय सिंह को। अब ये देखना अहम होगा क्योंकि बसपा ने भी यहाँ ब्राह्मण कार्ड खेला है, रागिनी तिवारी को टिकट दिया है और उसी के साथ 27 फरवरी को यहाँ मतदान होना है। जनता किसे अपना नेता बना करके भेजेगी, किसे विधानसभा तक पहुँचाएगी, ये तमाम काफ़ी सारी चीज़ें देखना अहम रहेगा। हमारे साथ तमाम काफ़ी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, ये बताएंगे। ये जरौटा गाँव है और इसी गाँव से अभी कुछ ही देर में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं महाराजी, उन्हीं का एक सभा लगी हुई है, वहाँ पर वो बात करेंगी। तब तक इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ क्या लहर जारी है और क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं इस चुनाव में। क्या नाम है आपका? सूर्यमणि मिश्रा। वोट बना है जी? वोट बन गया? पहली बार दोगे? नहीं, दूसरी बार दे रहे हैं। दूसरी। कितने साल के हो? हम इस 23 साल के हैं। 23 साल के हो। कुछ समझते हो थोड़ा बहुत राजनीति वगैरह के बारे में? जी समझते हैं। समझते हो। क्या कुछ लग रहा है इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं? इस बार मुद्दा श्री राम मंदिर को लेके हुआ था। इसके बाद हम लोगों का भी वोट जो है कमल को ही दिया जाएगा। और उसके बाद जो है राजनीति में जैसे अभी मोदी ने हर देश के लिए, हर गांव के लिए उन्होंने राशन दिया और जो है लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था भी की और कोविड-19 की जो व्यवस्था थी उन्होंने फ्री में लगवाया इंजेक्शन। इसी तरीके से बहुत सारे उन्होंने हर व्यक्ति के और देश के लिए बहुत अच्छा काम भी किया। लेकिन ये चुनाव तो विधानसभा का चुनाव है, इसमें मोदी की तो कहाँ से बात, या तो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। मोदी तो सेंट्रल नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व की बात हो गई वो तो। जी डबल इंजन सरकार चल रही है, योगी ने गुंडागर्दी कम कर दिया। क्या नाम है? करण मिश्रा। करण मिश्रा। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? कमल खिलेगा। कैसे, किन किन मुद्दों पे खिलेगा? किन मुद्दों पे? पूरा गुंडागर्दी कम हो गई है, पूरा महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, जहाँ भी जाओगे नाम हो रहा है पूरा। अच्छा, पहले गुंडागर्दी होती थी यहाँ पे? हाँ, पहले होती थी। अच्छा। अब सुनवाई हो रही है जहाँ पर जाएं। कितने साल के हो? 18 साल। 18। वोट बन गया? नहीं, अभी वोट नहीं बन गया तो वोट कैसे देने जाओगे, कमल कैसे खिलाओगे? तब भी हमारा प्रयास है ना। अच्छा, सबके साथ में समर्थन दे रहे हो? जी सर। अच्छा, तो चलो, महंगाई कुछ लग रही है? महंगाई तो हर राज्य में है, हर राज्य सस्ता यूपी में है, हर पूरे देश में महंगाई है। अच्छा जी। अब बेरोजगारी की जो तुम्हारे जैसे युवा बात करते हैं, ये तो कोविड-19 के कारण हुआ। कोविड-19 सही हो जाएगा फिर भर्ती आने लगेगी। अच्छा, तो अभी एक जो पेपर लीक हो गया, इस पे कुछ? पेपर लीक हुआ, लेकिन पेपर तो हुआ। तो लीक कैसे हो जाते हैं ये पेपर? लीक हो जाते हैं इन्हीं लोग जो मतलब नकल वकल हो जाता है, इसीलिए होता है। अच्छा, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। फिर अब सरकार तो कमजोर पड़ गई इसमें। अरे ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन तब भी सरकार सही है। जिन लोगों ने दिया उनको, जिन लोगों ने पेपर लीक करवाया था वो लोग पकड़े भी गए हैं। कौन कौन पकड़े गए? जिसमें 3 लोग पकड़े गए हैं। अरे उनका नाम नहीं याद है, और 3-4 लोग पकड़े गए हैं। जब पकड़े जाने के बाद जो पार्टी के व्यक्तिगत थे, उसके बाद उनका जो ये 4.80 करोड़ का जो ज़मीन था उसे तहस नहस किया गया और उनको हवालात में बंद भी कर दिया गया। कहाँ से सुने ये सब बातें? ये सब बातें हम लोग न्यूज़ पे ही देखे थे और हमारे मोबाइल पे मैं ग्रुप में जुड़ा हूँ जिसमें सारी न्यूज़ आते रहती हैं। भाजपा का ही ग्रुप है? नहीं, भाजपा का भी है और हम एक राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी से भी जुड़े हैं। अच्छा, तो उसमें निष्पक्ष खबरें फिर कैसे आएंगी? नहीं, एक पब्लिक ऐप पे भी हम लोग देखते हैं,
ऐसा नहीं है कि एक ही न्यूज़ है, यूट्यूब पे भी आते रहते हैं, टीवी पर देखते हैं, आज तक हुआ, एबीपी हुआ, सब पे जो न्यूज़ आते हैं वो न्यूज़ देखते रहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? शिवांश पांडे। क्या करते हो? पढ़ रहे हो? यस सर। कितने में क्या पढ़ते हो? 10th में। 10th में हो इस बार। कुछ समझते हो इन लोगों की राजनीति के बारे में? अभी नहीं। अभी नहीं समझते हो? पढ़ाई के बाद क्या मतलब है, क्या करोगे फिर? क्या सपना है? हम आर्मी में जाएंगे। आर्मी में जाना है। अच्छा, तो अभी का क्या प्लान बना रखा है? 10th के बाद 12th, फिर? यस सर। फिर बीकॉम करोगे। अच्छा, कितने साल के हो गए अभी? सर 16 के हो गए। तो आर्मी में ही क्यों जाना चाहते हो? सर हम देश की रक्षा करेंगे। देश की रक्षा करना चाहते हो, बहुत बढ़िया, तुम्हें मुबारक। क्या नाम है आपका? सर उमाराम मिश्रा नाम है। उमाराम जी। उमाराम जी, क्या लग रहा है इस बार यहाँ पे कई सारी चीज़ें आ रही हैं, कोई सपा से बता रहा है, कोई भाजपा से। भाजपा में जो टिकट दिया है वो भी पुराने कांग्रेसी हैं जी। तो क्या लग रहा है इस बार फिर कुछ दिलचस्प मुकाबला होने वाला है? दिलचस्प, बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला है। और यहाँ कोई जातिवाद की लड़ाई नहीं है, हमारे यहाँ विकास की लड़ाई है। और इसके पहले अत्याचारियों भ्रष्टाचारियों की सरकार रही थी, जो भी रहे, और उनसे हम सब लोग आजीज आ गए। हमारा तो इतना चालान हुआ था कि एक साल में 7 बार सपा का ऐसा प्रत्याशी था जो हर दूसरे चौथे पुणे करके हमको परेशान किया करता था। कौन प्रत्याशी था वो? अरे अब क्या बताएं, तो आज जेल में है। अब आज प्रत्याशी बने नहीं है, उनकी औरत बनाई गई है प्रत्याशी। तो बहुत ही भ्रष्टाचारी थे और चूल्हे चौके के झगड़े में फ़ोन किया करते थे थाने में। अच्छा, हम सब लोग तो ऐसे परेशान हो गए थे। और कांग्रेस ने तो जो किया सो किया, लेकिन उसकी परसेंट दर विकास की बहुत कम थी। और अगर 5 साल में इस सरकार की देखें तो उनके 35 साल के एवरेज में विकास करने की दर बहुत अच्छी थी। अच्छा, अमेठी में कहा जाता है 35 साल अगर भाजपा की राज रही तो कांग्रेस को वो विकास बहुत पीछे हो जाएंगे। अच्छा। हमको इसमें पक्षपात करने की जरूरत नहीं। हम सब लोग जितने सांत्वना से जिए हैं, ये गंगागन था अमेठी में, मुसलमानों की इतनी चलती थी कि हम सब लोग रास्ता नहीं जाते थे, इतना परेशान थे। अच्छा, तो क्या लग रहा है अमेठी एक तरह से कांग्रेस का गढ़ कही जाती थी एक वक्त में, ये गढ़ कैसे झूठा? अरे जब लोग शिक्षित हुए तो उनके दिमाग में फिर प्रचार प्रसार हुआ कि हम लोग क्या करना चाहिए। अभी तक किसी के पीछे चल के वोट दिया करते थे, लेकिन अब पीछे चलने का समय नहीं रहा। सब लोग टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सुना के, एक दूसरे को देख करके अपना लाभ और हानि दोनों सोच करके ऐसी सरकार को चुना है। फिर भी चुनेंगे, यही सरकार आएगी और हमारे राजा से। अच्छा, भाजपा से यहाँ विधायक थी आपके यहाँ, क्या क्या विकास कार्य हुए? ये गरिमा सिंह नहीं, ये तो मुख्यमंत्री जी के पीछे थी और ये पढ़ी लिखी तो बहुत थी नहीं। और इनको वही आनंद विक्रम देखा करते थे, वो पहली बार विधायक हुए थे, उनके प्रतिनिधि बने थे। और राजा साहब का अगर श्रेय होता इनके साथ तो विकास बहुत अच्छा होता। पर इन्होंने जो भी किया, और कहीं भ्रष्टाचार पिछली सरकार को देखकर कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, ऐसे में संभल के इन्होंने फूंक के कदम रखा है। लेकिन ठीक किया इन्होंने, किसी का हित तो नहीं किया। अच्छा, आपके यहाँ अमेठी में बताया जाता है कि जो जितनी सड़कें हैं ये सब गायत्री प्रजापति के टाइम की बनाई हुई सड़कें हैं, इससे पहले बड़ी खस्ता हाल सड़कें हुआ करती हैं। नहीं, हम ये कहेंगे कि जितनी सड़कें बनी तो मरम्मत कराए हैं या कि उसको नींव डाले हैं गायत्री जी ने। मेरी सरकार राजीव गांधी के समय में ये सड़कें बनी थी, गायत्री बताते मैं बनाया हूँ। मैं कैसे मान लूँगा गायत्री इन्होंने बनाया था? भाई कोई सड़क हमारे अगल बगल बता दें कि गायत्री जी ने ही बनवाई है। तो आपके मेरे गांव के कोई भी सड़क बता दे, सब पहले की बनी थी। आज भी भाजपा ने जो बनवाया वो बड़े बड़े लेन बनवाए हैं। हमारे यहाँ तो नई सड़कें नहीं बनवाए, वो भी मैं लेकिन ये कहता हूँ कि गड्ढा मुक्त की शर्त रखा था और उसकी ट्यूब भी की गई थी। जो भी ठेकेदार थे बनवाए हैं सड़कों को, ठीक है, बनवाने में कमी नहीं की। लेकिन अब वो लोग खा जाते हैं ठेकेदार, उसमें क्या करें? ठीक है, क्या लगता है दादा, लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने उधार का आदमी लाके यहाँ चुनाव लड़ाया है, कांग्रेसी, पुराने कांग्रेसी। अब ये तो समय समय पर सब अवसरवादी होते हैं, देख के ही काम करते हैं, लेकिन ऐसे प्रत्याशी को लाया जाता है जो कामयाबी ला सके। तो राजा साहब यहाँ के स्थानीय और प्रभावशाली व्यक्ति हैं और ये स्वतः से ही अपनी मर्जी से इस पार्टी में आए हैं, देख करके कुछ आए हैं। और हम लोग तो राष्ट्रवादी हैं, जिसमें राष्ट्र और देश का हित होता है वहीं पे काम करते हैं। तो योगी जी ऐसे त्यागी और कर्मठी पुरुष हैं जो देश के लिए ही या जनता के लिए ही जी रहे हैं। उनका कोई अपना तो कुछ है नहीं, तो इसलिए वो निष्पक्ष से और सुरक्षात्मक दृष्टि से लेकर के सरकार को चल रहे हैं।
तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसी ही सरकार आए जो देश हित में, राष्ट्र हित में, जनता के हित में काम करे और स्वार्थी ना हो और अपना ही जेब न भरे, अपना ही घर न भरे, जनता को देखे। तो ऐसा कौन सा प्रत्याशी लग रहा है यहाँ पे? प्रत्याशी तो राजा साहब ठीक है, उनको अपना घर तो भरना नहीं है, पहले से ही भरा पड़ा है और उन्होंने जो कुछ भी आएगी सरकार से तो सारा कुछ यहाँ विकास का पहले से घर भरा पड़ा है, कांग्रेस के टाइम भर लिया था। अब ये तो और पहले से भरे पड़े हैं, इनका पुश्तैनी राजा है तो आज की बात तो है नहीं। इनसे ये तो करीब 400 साल का इतिहास है इनका राज परिवार का। अच्छा, तो इनको कोई आज से तो भरना नहीं है। ठीक है। क्या लग रहा है आपको कि राजा साहब ने दल तो बदल लिया है, लेकिन क्या इतने साल में दिल बदल पाया होगा? अब दिल कहाँ बदला है, दिल नहीं बदला है। अब अगर विकास की बात करें, जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं, तो विकास कहीं धरातल पर नहीं है। जनता कितना परेशान है, अब इसकी वानगी आप देख सकते हैं कि कोटे में गरीबों को चीनी मिलती थी, मिट्टी का तेल मिलता था, सारा कुछ गायब हो गया। किसान हमारी फसलों को जो है एकदम नष्ट कर रहे हैं। छोड़ते हैं अब जानवर, छुट्टा जानवर, किसानों की फसल छोड़ते हैं 10-5 लोग, परेशान सब होते हैं। गौशालाएं केवल देखने के लिए हैं। अगर हमारे गांव गौशाला छोड़ दिया जाए तो जब जाइए वहाँ तो होता है कि अब आवश्यकता से अधिक जानवर अब नहीं लिए जाएंगे। तो प्रबंधन जो है एकदम गड़बड़ है और विकास नाम कोई चीज़ नहीं है। और जहाँ तक यहाँ की स्थिति की बात है तो तीनों जो खड़े हैं उम्मीदवार कांटे की टक्कर है, कोई नहीं कह सकता कौन निकल तीन उम्मीदवारों में कौन कौन? अब वो आशीष शुक्ला जी कांग्रेस से हैं, अब वो जातीय आधार पर जो है मजबूत दिखाई दे रहे हैं। महाराज संजय सिंह हैं, उनका अपना व्यक्तित्व है अलग, महाराज है ये हैं। गायत्री प्रजापति जी की पत्नी है महाराज जी। तो इन तीनों में से कोई नहीं कह सकता कि कौन निकल जाएगा। अच्छा। तीनों की बसपा का कोई वजूद नहीं दिख रहा, रागिनी तिवारी को टिकट दिया, ब्राह्मण कार्ड देखिए यहाँ कोई वजूद नहीं रहा है। पिछले मैं जहाँ तक समझता हूँ 30 सालों से वो तीसरे चौथे नंबर पर ही रहे हैं। इस बार भी वही स्थिति है। इस बार क्या लग रहा है फिर कौन निकल जाएगा? क्योंकि पिछले बार गायत्री प्रजापति दूसरे नंबर पर रहे। जी जी। इस बार क्या लग रहा है? उनकी पत्नी है। अब इसी आधार पर तो कहा जा रहा है कि तीनों का जो है आपस में इतना कड़ा मुकाबला है कि कोई भी जो है राजनीतिक पंडित नहीं कह सकता कौन जीतेगा। जी ठीक है। तो क्या लग रहा है आपको, ये पूरी एक पिक्चर नहीं बन गई है कि पहले राजा साहब रहे कांग्रेस में, कांग्रेस से फिर भाजपा में लाए गए, चुनाव लड़ाया स्मृति ईरानी को, उसके बाद उसका इनाम ये मिला कि इस बार प्रत्याशी बना दिया गया। गायत्री का भी आप देखो तो राजीव गांधी के समय से उन्होंने काम किया, एक पेंटर के रूप में शुरुआत करी और आज आकर के जेल तक का सफ़र तय किया। तो एक पूरी पिक्चर लग गई है। अब क्या लग रहा है ये पिक्चर का जो कंक्लूजन क्लाइमेक्स बनेगा वो क्या बनेगा? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजा साहब को तो एक तरीके से कठपुतली बना दिया गया। यहाँ से वार्ड नंबर 30 से उनने सदस्य का टिकट मांगा था, वो उनको नहीं दिया गया और इनको बीजेपी कोई प्रत्याशी नहीं मिला। तो कुल मिलाकर घूम घुमा के खाली एक केंद्र बिंदु बना दिया गया इनको कि किसी तरीके से इनकी छवि खराब किया जाए, इनको हटाया जाए। और रही बात महाराजी प्रजापति की, तो उनके पति गायत्री प्रजापति ने, अमेठी में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो ये मन से खुल के या दबे मन से ये कहे कि उनने काम नहीं किया। गायत्री प्रजापति ने अमेठी में हर वर्ग के लिए काम किया है। ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो उनके कार्यों से अछूता रहा हो, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि आदमी कह रहा है भैया वो थोड़ा पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं, यहाँ ब्राह्मणों का वर्चस्व है, ठाकुरों का वर्चस्व है। तो ये समय समानताओं का है, सबको लेके चलने का। किसी एक वर्ग को लेके कोई की टीका टिप्पणी करे या कोई बात करे, ये गलत चीज़ है। अच्छा, एक माहौल ये और एक गायत्री प्रजापति पर जिस तरह से आरोप लगा है और वो आरोप सिद्ध भी हुआ है, उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं, तो उसका कुछ असर दिखेगा यहाँ पे चुनाव? वो सिद्ध नहीं हुआ, उसको सिद्ध कराया गया है। पिछले 5 साल से वही खिचड़ी पकाई जा रही है। जो उनके मौके का वादी था उसने साफ साफ कहा, उसी केस में 4 लोगों को बरी किया गया, 3 लोगों को सजा दी गई, वही केस वही धाराएं। तो ये सरकार की सोची समझी से राजनीति कि वो आदमी क्षेत्र में आके इनकी सीटों को डिस्टर्ब कर देता क्योंकि उसने काम किया था। और आज के समय में लोग काम देखते हैं, जाति नहीं देखते, जिससे जिसको लाभ मिलेगा। हमारी सांसद जो है स्मृति ईरानी जी 2014 से पहले सिलेंडर सर पे लेके टहल रही थी कि 400 रुपये में सिलेंडर है, इतना महंगा है, प्याज कहते हैं उसका चीनी नहीं है, सारी चीज़ें। आज आप देख रहे हैं
चीनी गायब हो गई, मिट्टी तेल गायब हो गया, सिलेंडर 1000 का हो गया। उज्ज्वला योजना में आपने सिलेंडर तो बांट दिया, तो वो वहाँ से सिलेंडर आया जहाँ पे आपने पाइपलाइन बिछा दी। तो ये बिजनेस माइंडेड है ना, वहाँ से सिलेंडर ला के यहाँ दे दिए। अब उसको जो 1000 का जो है गरीब आदमी कैसे भराएगा आप? अब बताइए, उसके लिए कोई योजनाएं हैं? अच्छा, तो बड़े बड़े मुद्दे क्या हैं फिर आपके, किन मुद्दों पर वोट करने ये हर चीज में विफल है। ना ये रोजगार दे पाए हैं, ना स्वास्थ्य संबंधी कोई चीज कर पाए हैं, ये हर चीज में विफल है। महंगाई, बेरोजगारी, जो नौजवान नौकरी पढ़ लिख के भर्ती नहीं निकल रही है, तीन वर्षों से आर्मी की भर्ती नहीं आई है, उसकी भी एक समय सीमा निर्धारित है। जो आदमी से ओवर एज हो जाएगा वो कहाँ जाएगा? कोई इनके पास जवाब है? कोई जवाब नहीं। इनसे जवाब पूछो कि ये नेहरू को ले आएंगे, इंदिरा गांधी को ले आएंगे, राजीव गांधी को ले आएंगे, ये अपना कार्यकाल नहीं बताएंगे कि इनने 7 सालों में क्या किया। अच्छा, तो कुल मिलाकर के भाजपा से आप त्रस्त हैं? सपा हम नहीं, सब त्रस्त हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस, अब 3 विकल्प हैं, तो इनमें से फिर किसको विकल्प को चुनने वाले हैं? विकल्प में तो भाई अखिलेश यादव नौजवानों के लिए सोच रहे हैं, उनने काम भी किया है। पिछले 5 साल को समय मिला, उनने काफी लोगों को नौकरियां भी दी। शिक्षा के लिए 102, 108 एम्बुलेंस चलाई महिलाओं के लिए। पुलिस का प्रबंधन किया, जो पुलिस आधे 1 घंटे में पहुंचती थी वो पुलिस 100 मतलब फोन करने में 10 मिनट में आ रही थी, उसको बदल के 112 कर दिया। बस यही किया, नाम बदला है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। ठीक है, क्या नाम है आपका? हमारा सर नाम लालचंद मिश्रा है, हम गौ सेवक हैं। जो ये गाय बताई जा रही हैं, जो गाय छूटी हुई हैं, हमारे यहाँ गाय कम से कम 50 गाय थी जो छुट्टा टहल रही थी। उन जानवरों को अंदर किया गया। उसके बाद हमारे साथ इस वक्त 150 गाय हमारे पास हम है जो रख रखा हूँ। 150 गाय में इसी गांव की गाय और आदि बगल की गाय जो पशु अंदर किया गया है। तो गौ की सेवा बढ़िया हो रही है हमारे यहाँ। ये जो खेती चरने की जो ले आके छोड़ दे रहे हैं, बगल के पूर्वा पाही के ये ले आके छोड़ दे रहे हैं, जो किसान का नुकसान हो रहा है। हमारे यहाँ बहुत नेता आए, हर नेता आए, क्या गायत्री प्रजापति भी आए, महाराज संजय सिंह भी आए, आनंद विक्रम भी आए, सारे आए। जो यहाँ पे वादा करके गए वो वादा पूरा ना कर सके। अच्छा, वादा बहुत से किए, क्या कहते हैं हम इसको करा देंगे, उसको करा देंगे। हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हो पाया अभी तक। तो हम यही चाह रहे हैं जो हमारी पार्टी आए वो अच्छा विकास करे। तो किस पार्टी को चुनना चाह रहे हो? कौन पार्टी? इस समय बीजेपी को हम कर रहे हैं। बीजेपी से आपकी जो पिछली विधायक रही, लोग बता रहे उन्होंने तो कुछ काम भी नहीं करा। वो काम नहीं किए। उसके बाद क्या जो हमको व्यवस्था मिल रही है उन सरकार से, वो चीज़ हमको मिल रहा है। क्या व्यवस्था मिल रही है? व्यवस्था जैसे गौ सेवक के लिए हमारे पास यहाँ पे पशु बहुत परेशान किए थे, तो हम लोग गौशाला मांग के ले आए ब्लॉक से। तो गौशाला यहाँ पे खुली, किसानों की खेती हम लोग बचा रहे हैं, पूरी सुरक्षा कर रहे हैं क्या बचाने के लिए। अब उसमें जो गांव के अलग आदमी ले आके छोड़ दे रहे हैं जानवर, उसका जिम्मेदार हम लोग नहीं हो सकते। अच्छा, आपके यहाँ क्षेत्र से कितने युवाओं को नौकरी मिली है? कुछ मिली है? नौकरी कुछ नहीं मिली है यहाँ पे। तो फिर भी आप वोट भाजपा को? अब क्या करें, क्या करें, हम मजबूर है, क्या करें, हम जुटे हुए हैं उनके साथ में, और उसके बाद सेवा गौ की कर रहे हैं। तो मजबूरी में वोट क्यों? ये तो आपका अधिकार है। नहीं, नौकरी की बात नहीं है, नौकरी की बात नहीं, गौ की सेवा हम लोग कर रहे हैं, गौ की सेवा कर रहे हैं, तो हमको अच्छा दिख रहा है। गाय को चारा मिल रहा है, गाय को चारा अभी हमारी मजबूरी है भाजपा को वोट देने की। नहीं, मजबूरी भाजपा की नहीं है हमको देने के लिए। हमको वही जो आप बोले हैं। नहीं, ये बात नहीं, जो रिकॉर्ड हो रहा है, जो सरकार क्या अच्छा कर रही है हम उसी पे हैं। हाँ, ठीक है। क्या नाम है? नीतीश मिश्रा नाम है मेरा। ये कह रहे हैं मजबूरी है भाजपा को वोट देने की। जी बिल्कुल, ये मजबूरी इसलिए है कि आपने गाना सुना होगा, सकी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है। तो इस सरकार से मैं भी बहुत ज़्यादा त्रस्त हूँ। और यहाँ आप खड़े जो हमारे ये अध्यापक जी हैं, ये बता रहे थे अभी, जो ज़मीनी स्तर पर हाल बहुत बुरा हाल है, कहने का मतलब ये है। अच्छा, क्या क्या बुरा हाल है, कुछ हाल बताओ। अभी धान लगाए थे हम लोग पिछले टाइम में, आप यकीन नहीं करेंगे, लगभग मुझे 12 बजे से 1 बजे तक का जो है खेती जो है देखनी पड़ती थी कि कहीं कोई जानवर, छुट्टा जानवर खेत की फसल तो नहीं नाश कर रहे हैं। तो हमारे लोग का एक ग्रुप चलता था, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हुई सरकार से, कहने का मतलब ये है मुझसे। अच्छा, हाँ। तो अब क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर फिर इस बार वोट देने जा रहे हो और किसे दोगे? कौन सही कैंडिडेट लग रहा है? सबसे पहला मुद्दा तो ये है, ये जानवर वाला मुद्दा।
अच्छा हाँ। तो ये वाला हल कैसे होगा, इसका समाधान क्या है? तो नई सरकार बनेगी, समाधान समस्या का जो है हल हो जाएगा। कैसे समाधान निकालेगी, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या कुछ होना चाहिए? गौशालाएं बढ़ाई जाएंगी और जो उसका मतलब साइज है उसको भी बढ़ाया जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से कैंडिडेट कौन बढ़िया लग रहा है? कैंडिडेट तो बढ़िया हमारे राजा साहब ही हैं, क्योंकि हम लोग ना बीजेपी वाले हैं और ना कांग्रेस वाले, ना कोई सपा वाले, हम राजा रेसी हैं, तो इसलिए राजा को चुनेंगे। अच्छा, तो एक तो आप त्रस्त बहुत हो, बताया हाँ। त्रस्त हो, समस्याएं बड़ी गंभीर हैं, बहुत सारी समस्याएं। जी। और उसके बाद भी जब राजा को वोट दोगे तो क्या चाहोगे, हल कैसे होंगे? देखिए, राजा साहब हमारे घर के जो है सदस्य हैं, सो इसलिए हम उनको वोट देंगे और अपनी जो समस्याएं हैं हम उनसे डायरेक्ट कह सकते हैं। सो राजा साहब इज़ द बेस्ट। क्यों दादा, किसको दिलाओगे इस बार? जो हमारा स्कूल जो है हाई स्कूल कर देगा उसी को देंगे। जूनियर हाई स्कूल का तो हमारा हाई स्कूल। ये तो बहुत बढ़िया मुद्दा है। हाँ। तो कौन लग रहा है, कौन कर देगा? अब जो हार ले वही वोट देंगे। अरे आपके यहाँ से तो कई 4-5 लोग खड़े हुए हैं। खड़ा रहा से का मतलब है हुए कह दे। कितने प्रत्याशी अभी तक आ चुके हैं गांव में? हम तो आज दूसरे जानते ही। अच्छा, इससे पहले कौन आए थे? अमिता सिंह आए रही और के बाद रानी आवती यहाँ ये। अच्छा, राजा आए हैं अभी एक भी बार? नहीं, राजा नहीं है। कल आए थे। हाँ, रोड से गए थे कल। अच्छा, तो आपने तो मुझे लग रहा बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, ये गांधी परिवार का किला कैसे ढहा? ये क्या कमजोरियां रह गई? कांग्रेस के तो कुछ बेकार है, कांग्रेस के पत्ता साहब। तो क्या कमियां रह गई उसमें? कमी बहुत कमी है, सीट रुकाए बैठा रहे खाली, कुछ कहे ना अमेठी के अंदर। राजीव गांधी ने कुछ किया था यहाँ पे? कुछ नहीं किया। राजीव गांधी ने कुछ नहीं किया जब से कहा दिया है नहीं, राजीव गांधी कहे न योजना सब नहीं किया था, लेकिन वो छप रही। अब जब से आई गई कहा स्मृति ईरानी, तब से अमेठी विकास शुरू हो गया। अच्छा, अमेठी विकास तब रुका था पहले? बिल्कुल रुका था। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तमाम काफ़ी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और कई सारे मुद्दे इनके रहने वाले हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात कर लो तो लोगों में एक बात है कि उधार से ला करके उसको चुनाव लड़वा रहे हैं। इसी तरह से समाजवादी पार्टी से गायत्री प्रजापति ने अपनी पत्नी को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा है। अब ये देखना अहम होगा कि यहाँ से क्या कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। तमाम काफ़ी सारे लोग यहाँ भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है दादा? तिलकधारी मिश्रा। तिलकधारी मिश्रा जी, तो क्या लग रहा है इस बार आपके यहाँ से? तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो रहा है। हमारे पे तो सबका लागत बा कि सब देखना वही के मेरे कहा चिल्लाए लागत कि हाँ ठीक है, जय हो तो आज जिंदाबाद जिंदाबाद। अब देखा के का हो। मन में तो कुछ सोच रखे होंगे? अब मन में तो अपने सोचे नहीं, जो सोचे यही। तो कहाँ सोच रखे हैं? अरे भाई, हम जो सोचे ही वो का करबे। अच्छा, हाँ, तो मतलब अभी उजागर नहीं करोगे? नहीं। और जी, आपके एक दांत काले का क्या राज है, ये कैसे वाले हैं? अरे सुपारी सफेद होते हैं। सुपारी खात याद हुई है। सुपारी, इतनी सुपारी खा डाली, काले ही हो गए? हाँ भाई। अरे भैया, ये तो पहली बार देख रहे हैं हम। नहीं, बहुत जने खात हैं, जो खात हुई सब के। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है दादा? हरे राम। हरे राम जी, क्या लग रहा है इस बार? क्या लगा? कौन सी बटन दबाओगे? वह कहा तो फूल वाली दबा जाए। फूल वाली दबाओगे? अच्छा, काहे फूल वाली? का क्या ऐसी चीजें बढ़िया लगी उसमें? बढ़िया है। क्या क्या बढ़िया लगा? यही सब चीज जब देता है यही से बढ़िया लागता है। अच्छा, अमेठी में आप रहते हो, ये तो बड़ा चर्चा में रहता है। कभी राजीव गांधी को देखा था, मिले थे उनसे? वो का देखा ही हमका से का जो है कब जरूरत है का लगा दीजिए। अच्छा, हाँ। अमेठी तो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता पूरा। कहा है तो जब रहन तब ले रहे तो रहा। अब तो नहीं अब नहीं है। अब नहीं है तो अब तो क्या कहा जेके राजा है। तो राजा जो आपके यहाँ चुनाव लड़ रहा है भाजपा से, वो भी तो पुराने कांग्रेसी हैं। जौन यहाँ इनका जका चाहत हम सब है तो होत बा। अभी आपके यहाँ जी महाराजी आ रही हैं। ठीक है, वो न हुआ है, न होगा देखा जाए क्या करना आज भाई। मतलब उन्हें सिर्फ देखोगे, बटन दबाओगे फूल पे? हाँ, फूल कहे तो कहे नहीं। हाँ। चलो, देखने के लिए बैठे हो। क्या नाम है भैया? बालचंद मिश्रा। बालचंद मिश्रा जी, क्या हो गया पैर में आपके? हल्का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार कुछ मुकाबला तो बड़ा दिलचस्प हो रहा है आपके यहाँ से? हाँ, हो तो रहा है। वैसे भी गहमा गहमी वाली सीट रहती है तो, लेकिन साइकिल ही निकलेगी। साइकिल निकलेगी? अच्छा, भाजपा क्यों नहीं निकलेगी? भाजपा देखो यहाँ दोबारा आते नहीं। हाँ, मैं योगी से नफरत नहीं है, हमें यहाँ और कार्यकर्ताओं से नफरत, जो जैसे विधायक हो गए, यहाँ के सांसद हो गए, दोबारा आते नहीं यहाँ पे। अच्छा, इस गांव में कोई भी नहीं आता है आज तक, हकीकत बताओ। और हमारे गांव को
हर बार आएंगे आप शहर में होकर से यहाँ करने के लिए, लेकिन ये जैसे महापात्र समझ के घृणा करते हों नेताओं लोग, इस कारण से दोबारा एक बार जीतने के बाद दोबारा यहाँ जरोटा में हाथ पैर रखने कोई नहीं आता, और कोई कार्य करने के लिए कोई भी आज तक कर देने के लिए कोई नाम नहीं लिया। अच्छा, तो मतलब आप चाहते हो कि प्रदेश में योगी बने, लेकिन यहाँ से हाँ साइकिल जाए? साइकिल। अच्छा, हाँ, प्रदेश वाली सरकार नहीं बदलना? हाँ, वो नहीं बदलना चाहता हूँ। हाँ। उसमें क्या क्या बढ़िया लगा? हाँ, किस पे? उसमें प्रदेश वाली सरकार में क्या बढ़िया? नहीं, योगी का काम अच्छा लगा। क्या क्या चीजें बढ़िया लगी? सब बढ़िया है उनका, हर चीज जो कर रहे हैं। बता दो गिना। नहीं, जैसे कि वो हिंदुओं के प्रति में अच्छे कर रहे हैं। हाँ, अच्छा वो कानून अच्छा लगा रखे हैं, गुंडा राज खत्म करा रहे हैं, हर चीज। हाँ, सब ठीक है इनका सब कुछ। तो आप यहाँ से साइकिल निकलवाओगे? हाँ। गायत्री प्रजापति तो जेल में है, कुछ असर नहीं पड़ रहा? नहीं, क्यों? देखो उन्हीं के तो देख के आप लोग कर रहे हैं, इसलिए उन्हीं को देख। तो बड़ा गंभीर आरोप लगा है। तो आरोप तो लगाने वाले तो बहुत कुछ आरोप लगा भी हुआ है, सिद्ध पूरा ढंग में सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन हाँ उन्हें वो आरोप लगाया गया है। हाँ, लेकिन गलत है। चलो आप लोगों से बात करते हैं। आप भी बोलेंगी कुछ? किसे वोट दे रही हैं इस बार? क्या नाम है? गायत्री। गायत्री जी, क्या किसको क्या लग रहा है इस बार? आपके यहाँ तो भी महाराजी आ रही हैं। महाराजी ना यहाँ गायत्री देवे वोट, हम कस्बे के घर द्वार बनवावे हमारे। अच्छा, आपका ये उन्हीं ने बनवाया है? के हो हमारा नहीं बनवाएगा तो फिर क्या कैसे वोट दे दोगी उनको? तो गायत्री बनी है तो बनवाई है ना। अच्छा, वो तो जेल में है। मेहरारू जाति काम कर। अच्छा, ये ज्यादा काम करती हैं। और लड़के इनके कैसे हैं, अनिल और ये? अब उनका से हम देखे ना भाई, कभी देखे नहीं, उनसे मिले भी नहीं। अच्छा, कमल काहे नहीं यहाँ से जो राजा साहब, वो काहे नहीं? ये कहाँ बनावा था? कुछ नहीं बनाता। अच्छा, प्रत्याशी कोई आता है आपके गाँव में? हमारे कुछ नहीं, क्यों बनाएगा भाई? ये गरीब आदमी के न कॉलोनी न पलोनी न घर न नलका न बलका, क्यों ना? अच्छा, ये महंगाई आपको कुछ लग रही है? औरतें ज्यादा बताती हैं कि सिलेंडर और ये महंगाई राशन के सामान। हाँ, 1000 रुपया का गैस भरा हो जाता। अच्छा, अब महंगाई है तो गरीब आदमी का खाए के लिए। तो इस बार सरकार बदलना चाहती हो? किसको वोट दोगी फिर? साइकिल को ही वोट दोगी। चलो देखने लायक रहेगा कि क्या कुछ होता है, इसमें चीजें होंगी। क्या नाम है आपका पंडित जी? हमारा नाम द्वारका प्रसाद मिश्रा। द्वारका प्रसाद मिश्रा जी, क्या लग रहा है इस बार? जी, तो क्या फूल माला रखे हो महाराज जी के स्वागत के लिए? योगी जीती हैं। योगी जीती हैं? हाँ। काहे? कि जितना काम योगी मोदी ने किया है कोई सरकार आज तक किया नहीं है। 370 हटाए, वो राम मंदिर वो बनवाए, विश्वनाथ मंदिर वो सही करवाए। जब से लॉकडाउन चला है, जब से मतलब कि बीमारी चली है, तब से सबको भोजन के लिए राशन, गैस सिलेंडर और आपके बिजली हर सुविधा मिली है। लाइटिंग मिला, कॉलोनी मिली। तो आपको कितना क्या कुछ मिला? हमको सब कुछ मिला। हमको गैस भी मिला, बिजली भी मिली, कॉलोनी। भरवा रहे हो अब? हाँ बिल्कुल भरवा। भर रही है? कुछ कम है 1000 में। तो महंगी नहीं लग रही? अब घर जो हो तो भराएं, खाना है तो भराना है, लकड़ी नहीं है तो भराना ही भराना। अगर गैस न होती तो वहाँ तो उपवास होता। महंगाई पर तो न मिलती लकड़ी। अच्छा, मतलब महंगाई कोई मुद्दा नहीं? महंगाई का मुद्दा का कोई हर सरकार से न कोई पूरा खुशी रहेगा न दुखी रहे। कोई किसी से सुख है, चाहे 3 काम में तो एक में दुख भी उठाना पड़ता। अच्छा, आप जिसको वोट दोगे वो तो पुराना कांग्रेस ही है, कांग्रेस में था वो पहले। हम बेटकर राजा और रानी को नहीं जानते हैं, हम पार्टी जानते हैं, हम जनसंघ पार्टी के हैं। भैया, आपको कोई दिक्कत होगी तो आप यहाँ के विधायक से कहने जाओगे जिसको जिताओगे, या फिर लखनऊ जाओगे कहने? नहीं, हम विधायक के लगे नहीं जाएंगे। अगर मान लो राजा जीत गए तो राजा से बात करोगे ना, योगी से बात करने थोड़ा ना। विधायक के लगे हमारी पहुँच नहीं है, न हम जा पाएंगे न जाएंगे। वहाँ ये जो बड़े बड़े नेता लोग हैं हमारे गांव के। आप नेता ना हो? नहीं, हम नेता नहीं हैं, हम एक गृहस्थ किसान हैं। अच्छा, हम नेता नहीं हैं। कितने डीएपी मिल रही है? डीएपी ओपी हमका कौन छोड़ साल किसान है, छोटा मोटा 10-20 किलो ले कहा जोन भाव मिली तुम लेके छोड़ दी, कभो सस्ता कभो महंगा। अच्छा, का बता दी वो पता। सरकारी रेट पे काहे नहीं लेते हो? सरकारी रेट भाई हमें खेतों नहीं न कि हुआ बोरी भी हम उठाई। जानवर ना घुसते खेत में? घुसते हैं, जानवर घुसते हैं, जानवर से नुकसान भी है। लेकिन यदि बता तो दिया ना कि कोई चीज से सुख तो किसी से दुख। हर चीज से हमको सुख मिल रहा है तो खेती से जरा से दुख भी मिल रहा है। उसको भी हम झेल रहे हैं। दुख ज्यादा मिल रहा है हमें लग रहा है।
नहीं, सुख ज्यादा मिला है, दुख कम मिला है। दुख तो हमें मिलता था सापा सरकार में कि जब देख रहे हो नेता दिन भर बड़ी-बड़ी गाड़ी से दिन भर घूमते हैं। कमाते थे, शाम नेता को के सो पास नहीं पहले पाते 2 थे। गाड़ी होती फिर 4 हो जाती हैं, आपके पास हाँ, हमारे पास कौन गाड़ी है, साइकिल है, हो नहीं सकती क्या आपके पास? नहीं हमारे पास नहीं हो सकती है। साइकिल से चलते हो? हम साइकिल से चलते तो हैं। हूँ वोट कमल को? वोट कमल को। अच्छा। और उसी के साथ कई सारी चीज़ें अहम रहेंगी क्योंकि 27 फरवरी को यहाँ मतदान होना है, उसके बाद 10 मार्च को नतीजे आएंगे। यहाँ से अमेठी विधानसभा से विधानसभा तक कौन नेता पहुंचेगा, विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेगा अमेठी का, ये देखना अहम होगा। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ उज्जवल मिश्रा, सनराइज न्यूज़।